राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे लालू परिवार से पंगा ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है और साथ ही साथ लालू परिवार को दरकिनार कर दिया है। सबसे पहले आपको पप्पू यादव का वो बड़ा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए? मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, कांग्रेस अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े। बड़ी बात कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि गठबंधन जिससे भी हो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को बिहार में नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी नाम के मुख्यमंत्री के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने जो बातें कह दी हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह एनडीए के अंदर देखें, बीजेपी ने नीतीश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। बीजेपी के आला नेता अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में नेतृत्व तय नहीं है, तो बवाल मच गया था। नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, चुप्पी साध ली थी और बीजेपी के पसीने छूट गए थे। उसके बाद बीजेपी ने नीतीश का नाम लेना केवल शुरू कर दिया। नीतीश नाम केवलम का जाप करने लगी बीजेपी और कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश ने जिस तरह के तेवर दिखाए, दिल्ली गए, दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात नहीं की, कांग्रेस के आला नेताओं से मिल लिया। तो ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। लेकिन अब पप्पू यादव जो सांसद हैं, निर्दलीय तौर पर सांसद चुने गए हैं, आखिरी वक्त में उनका टिकट कट गया था, तो पप्पू यादव ने भी प्रण लिया था कि पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। वैसे में उन्होंने निर्दलीय ही मैदान में खम ठोक दिया था, दांव ठोक दिया था और पूर्णिया फतह कर लिया। पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय जीत हासिल की है। हालांकि उसके पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे चुनाव के पहले, लेकिन कांग्रेस को ये सीट ही नहीं दी आरजेडी ने। यानी उस वक्त भी अगर यूं कहें कि लालू परिवार ने ही पप्पू यादव का टिकट काट दिया था। पूर्णिया का जो टिकट है वो काट दिया था लालू परिवार ने। आपको याद होगा, पप्पू यादव चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल होने के पहले लालू तेजस्वी से भी मिलने पहुंचे थे और उसके बाद जब दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ले ली कांग्रेस की और उसके बाद खेल हो गया पप्पू यादव के साथ। कांग्रेस को सीट ही नहीं दी आरजेडी ने, पूर्णिया की सीट। तो ऐसे में पप्पू यादव अब साफ साफ कह रहे हैं, अगर यूं कहें कि साफ तौर पर लालू परिवार के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस को अपना अगर अपनी हैसियत बनानी है बिहार के अंदर, सियासी हैसियत की बात है, सियासी हैसियत बनानी है, कांग्रेस पार्टी को अगर खड़ा करना है तो कांग्रेस पार्टी को ही नेतृत्व करना होगा। चुनाव में वो बिना अपने नेतृत्व के उतरे और चुनाव में जो भी गठबंधन जिस भी पार्टी से हो, लेकिन चेहरा तय नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव बड़ी बात कह रहे हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी आए तो तेजस्वी से मुलाकात की उन्होंने, इसके बाद वो लालू आवास भी पहुंचे, वहां पर उनकी बातचीत हो गई, सोनिया गांधी से फोन पर भी बातचीत हो गई लालू परिवार की, और सब कुछ सेट हो गया। यानी बिहार के अंदर चेहरा तो तेजस्वी है, ये कांग्रेस ने भी मान लिया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है, अंदर से अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की बिहार के, तो वहां पर बात सीटों की है। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि जिस तरह से 2020 में चुनाव हुए थे कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन हाल क्या हुआ, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 25% से थोड़ा ही ऊपर जा सका। यानी
70 में 19 सीटें कांग्रेस जीत सकी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी ने इस बार मन बना रखा है कि कांग्रेस को कम सीटें देंगे। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद गुपचुप तरीके से क्या बातचीत हुई, दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन दिख रहा है वैसे में सब कुछ ठीक लग रहा है। सीटों का मसला हो या फिर नेतृत्व का, कहीं कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बड़ी बात कह दी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है पप्पू यादव ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज हो रहा है सर। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, 18 जनवरी का वह दिन था जब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी राजधानी पटना पहुंचे थे। बता दें कि पटना में राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी, तो वहीं उनकी मौजूदगी राबड़ी आवास में भी देखी गई। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा पूरे लालू परिवार से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन इस दिन की खास बात यह भी रही कि इस दिन
राहुल गांधी ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। जी हां, बता दें कि वही बीपीएससी के अभ्यर्थी जो पिछले दिनों से लगातार 70वीं पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वे सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं तो कभी अपनी आवाज बुलंद करते हुए अपनी मांग पर डटे हुए दिख रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी गर्दनी बाग पहुंचे थे। इस दौरान वे तमाम तरह के जो शिकायतें हैं उनसे रूबरू हुए थे। ऐसे में अब बड़ी खबर आ गई है कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक वीडियो शेयर किया है। बता दें कि ये वीडियो राजधानी पटना का है और ये वीडियो तब का है जब वे बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे थे। जी हां, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अभ्यर्थियों से बातचीत कर क्या कुछ पिछले दिनों हर तरह की गतिविधियां हुई उसे लेकर के जानकारियां ले रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि देखिए, पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने मुझे क्या बताया। क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की जगह पुलिस छात्रों को पीट रही है और सरकार का फोकस सिर्फ भ्रष्टाचार के घिनौने खेल को छुपाने पर है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की ओर से बर्ताव बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है, तो उसको लेकर के राहुल गांधी में गुस्सा देखने के लिए मिला। और वीडियो में आखिर क्या कुछ अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को बताया और उन शिकायतों को लेकर के राहुल गांधी का क्या कुछ रिएक्शन था, आप इस पूरे वीडियो में देखिए और आपको वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का, लाइव फोटो करना। भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया, बापू परीक्षा परिसर जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए, फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है और ये पीटी में ही ला रहे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये मतलब बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय, मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है, इसको जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोली कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? 4 करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। 4 करोड़ का स्कैम है और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है, जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो
एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो, 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले हैं, ठीक है, और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं और सिस्टम से ये चला रहे हैं। गुजरात के अंदर में रैकेट चलता है और सीएम साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम कोई क्षेत्र का बात नहीं कर, वहाँ से लगातार लोग पकड़ाए हैं, रैकेट में लगातार पकड़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहती हो? हम लोग 6 तारीख और 25 तारीख और 29 तारीख को हम लोग को बर्बरतापुर तक लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधीवादी तरीके से गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को बेरहमी से पीटा गया और पीछे मारा गया। इतना बेरहमी से मारा गया कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट होता है, हम सब का पिक क्लिक जो होता है देखते हैं तो शर्म आती है। पीएमसीएच में हम लोग एडमिट थे तो हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इतना पीड़ा से हम लोग दर्द में महसूस कर रहे थे, उस वजह पुलिस हम लोग को टॉर्चर कर रही थी। क्या चाहती है सरकार हम लोग से? सर, बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात वही है, गुजरात वाला। ये सर, ये जब पहले बहुत सारे केस हैं सर, इन पे बहुत सारा 400 करोड़ का एलिगेशन है सर SC/ST मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस हाँ, का है, संवैधानिक बिल्कुल। का है। संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे हैं। पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरें, प्रशासन डरे और विधायक डरें। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार। धन्यवाद सर। तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापुर हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज हो रहा है सर।